नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिससे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए रमेश जी एक कंपनी में नौकरी करते थे। उन्होंने बैंक में सेविंग अकाउंट, एफडी, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा था। लेकिन एक गलती कर दी, उन्होंने कहीं भी नॉमिनी नहीं जोड़ा। अचानक एक दिन उनका निधन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे इसके बाद क्या हुआ? दोस्तों रमेश जी के निधन के कुछ दिन बाद उनके पत्नी बैंक गए, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। इंश्योरेंस क्लेम रुक गया, म्यूचुअल फंड फ्रीज हो गया, कोर्ट की चक्कर शुरू। जो पैसा परिवार की सुरक्षा के लिए था वही परेशानी बन गया। दोस्तों अगर रमेश जी ने सिर्फ 5 मिनट निकाल कर नॉमिनी जोड़ दिया होता तो परिवार को कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है। पहले समझते हैं नॉमिनी क्या होता है। दोस्तों नॉमिनी वह व्यक्ति है जिससे आप आधिकारिक रूप से चुनते हैं ताकि आपके बाद आपकी वित्तीय संपत्ति उसे मिल सके। यह संपत्ति जैसे कि बैंक बैलेंस, एफडी और आरडी, बीमा राशि, पीएफ, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, इनमें से कुछ भी हो सकता है। दोस्तों नॉमिनी आपके परिवार के लिए फाइनेंशियल सेफ्टी लॉक यानी सुरक्षा कवच जैसी होती है। अगर नॉमिनी है तो पैसा जल्दी मिलता है, कम कागजी कार्रवाई, कोर्ट की ज़रूरत नहीं। अगर नॉमिनी नहीं है तो फिर लीगल हेयर सर्टिफिकेट, लंबी जांच, महीनों का इंतजार। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं नॉमिनी असली मालिक, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉमिनी पैसा प्राप्त करने वाला, लेकिन लीगल हेयर असली हकदार। नॉमिनी पैसा लेता है और कानून अनुसार परिवार में बंटवारा करता है। सो दोस्तों अब समझते हैं बैंक अकाउंट में नॉमिनी कैसे जोड़े। जब आप नया अकाउंट खोलते हैं, फर्म में एक कॉलम होता है नॉमिनेशंस। आपको उसमें भरना होता है नाम, संबंध, डेट ऑफ बर्थ, पता, बस नॉमिनी जुड़ जाता है। अगर पहले नहीं जोड़ा चिंता मत करें, बैंक ब्रांच जाएं, नॉमिनेशंस फॉर्म लें, डिटेल्स भरें, साइन करें, जमा करें, देन कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा। दोस्तों डिजिटल जमाना है तो ऑनलाइन भी संभव है। नेट बैंकिंग लॉगिन करना है, सर्विस सेक्शंस में नॉमिनेशंस कॉलम पे जाके अकाउंट सिलेक्ट, देन नॉमिनी डिटेल्स डालने के बाद ओटीपी वेरीफाई करके सबमिट कर दीजिए। अगर नॉमिनी बच्चा है तो गार्जियन का नाम देना जरूरी। गार्जियन पैसा संभालेगा, 18 साल बाद नॉमिनी को मिलेगा। दोस्तों जिंदगी बदलती है, नॉमिनी भी बदल सकता है। शादी, तलाक, मृत्यु, परिवार में बदलाव होने के बाद नॉमिनी बदलना पड़ सकता है। सो आप नॉमिनेशंस फॉर्म या ऑनलाइन रिक्वेस्ट से बदल सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं नॉमिनी सिर्फ बैंक में होता है, लेकिन ये गलत है। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनी सबसे जरूरी है क्योंकि बीमा का पैसा मृत्यु के बाद ही मिलता है। नॉमिनी नहीं तो क्लेम अटक सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं, ईपीएफ नॉमिनेशंस जरूर करें। यूएएन पोर्टल में जाके ई नॉमिनेशंस में फैमिली ऐड करके ओटीपी वेरीफाई करें। इन्वेस्टमेंट है तो नॉमिनी भी होना चाहिए। आप सिंगल या मल्टीपल नॉमिनी और परसेंटेज शेयर तय कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट निवेश में नॉमिनी अनिवार्य होता जा रहा है। सेबी ने भी इसे जरूरी किया है। हर एफडी और आरडी में अलग अलग नॉमिनी जोड़ सकते हैं। रिटायरमेंट पैसा भी नॉमिनी को मिलता है। सो दोस्तों सबसे जरूरी जानकारी, नॉमिनी जोड़ते समय चाहिए नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता, संबंध, कभी कभी आईडी प्रूफ। अगर नॉमिनी माइनर हो तो गार्जियन डिटेल्स। कॉमन मिस्टेक्स में दोस्तों लोग ये गलतियां करते हैं, नॉमिनी जोड़ते ही नहीं, स्पेलिंग गलत, माइनर बिना गार्जियन, शादी के बाद अपडेट नहीं, पुराने नॉमिनी ही रहने देते हैं। ऐसे बैंकर आखिरी में ये सजेशंस दूंगा कि हर अकाउंट में नॉमिनी जोड़ें, समय समय पर अपडेट करें, मल्टीपल नॉमिनी रखें, शेयर परसेंटेज तय करें, रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
दोस्तों, हम पैसा कमाने में ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन क्या 5 मिनट निकाल कर अपने परिवार की सुरक्षा तय करते हैं? नॉमिनी कोई फॉर्मेलिटी नहीं, ज़िम्मेदारी है। अगर आज का वीडियो आपको जागरूक लगा हो, तो लाइक ज़रूर करें, परिवार में शेयर करें, कमेंट करें नॉमिनी जोड़ा है या नहीं और सब्सक्राइब करें ऐसी ज़रूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ।